पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू आप जेल पुलिस की जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जो है वो आप गूगल पर पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट जो है वो सर्च कर लेंगे और इस वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और मेंबर लॉगिन का ऑप्शन देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने जो है वो न्यू अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, इसके बाद एक पासवर्ड जो है वो अपनी तरफ से बनाकर उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करके नीचे जो है वो यही वर्ड्स लिखेंगे जो यहाँ पर एंटर कैप्चा के ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं। इसके बाद जो है वो अपना अकाउंट हम रजिस्टर कर लेंगे। अब पासवर्ड रखने के बाद जो है वो मैं एंटर कैप्चा के ऑप्शन के ऊपर जाकर IZWTKE लिख कर अकाउंट को जो है वो रजिस्टर कर लूँगा। अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। अब मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक जीमेल भेजेगा जिसके ऊपर जो है वो आपका जो है वो अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जीमेल में जाएंगे। आपको जो जीमेल मौसूल हुई होगी वहाँ पर जो है वो एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे जो है वो जीमेल मौसूल हो चुकी है। जीमेल को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर जो है वो एक्टिवेट योर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा तो मैं जो है वो डायरेक्ट पंजाब जॉब्स पोर्टल की जो वेबसाइट है वहाँ जो है वो पहुँच जाऊँगा। यहाँ से जो है वो अब मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लूँगा। ध्यान आपने इस चीज़ का रखना कि पहले जो है वो हमने अपने अकाउंट को रजिस्टर किया था और अब जो है वो हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह एंटर करने के बाद। अब हमारा अकाउंट जो है वो ओपन होकर आ चुका है। अब जो है वो पासवर्ड को सेव कर ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो आप लोगों को अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो प्रोफाइल अभी बिल्कुल न्यू है। अब यहाँ पर जो है वो आपने तमाम के तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। अब तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप जो है वो प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो अपनी तमाम के तमाम जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इसके रिलेटेड जो है वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, देन जो है वो लास्ट नेम, यानी कि जैसे जो है वो मोहम्मद अली आपका नेम है तो आप सबसे पहले मोहम्मद और नीचे लास्ट नेम की जगह अली लिख लेंगे। देन जो है वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एज ऑटोमेटिकली जो है वो लिखी आ जाएगी। इसके बाद जो है वो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना मार्शल स्टेटस चेक करेंगे। फीमेल्स जो है वो अगर मैरिड है तो वो यहाँ पर अपना हस्बैंड का नेम लिख लेंगी। देन जो है वो आप अपना फादर नेम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। देन जो है वो अपना मोबाइल नंबर, देन जो है वो लैंडलाइन नंबर, जो आपके घर में कोई मोबाइल मौजूद है आपके वालिद साहब का तो वो जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप जो है वो अपनी नेशनैलिटी ऐड करेंगे। नेशनैलिटी ऐड करने के लिए आप जो है इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब जो है वो आप यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो सर्च कर लेंगे तो ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है वो रेजिडेंशियल कंट्री आ जाएगा। यहाँ से जो है वो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो रेजिडेंशियल सिटी आ जाती है। उसके बाद जो है वो परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल जो है वो एड्रेस आ जाता है। परमानेंट एड्रेस पर आप वो पता लिखेंगे जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है और रेजिडेंशियल एड्रेस पर आप वो पता लिखेंगे जो कि ख़त व किताबत के लिए इस्तेमाल होगा। दैन जो है वो आप अपना CNIC नंबर और दैन जो है वो CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो अटैच CNIC फ्रंट अटैचमेंट और इसके अलावा अटैच CNIC बैक अटैचमेंट जो है वो ऑप्शन दिया गया है। CNIC की बैक और फ्रंट की तस्वीर जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। डोमिसाइल जो है वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो है वो आपने डोमिसाइल की अपनी पिक्चर भी जो है वो ऐड कर देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको जो है वो ऑप्शन को आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अगर मौजूद है तो आप यहाँ पर लिख लें, अदरवाइज इसकी भी जो है वो ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, हाफिज़ कुरान है आप तो यहाँ पर आप यस कर लेंगे, वरना नो। ठीक है, एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं तो फिर आप यहाँ पर लिख लेंगे, अदरवाइज इसको नो कर लेंगे। आर यू डिसेबल, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, सन डॉटर, तो यहाँ तमाम का जो कोटा है वो आप यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन को जो है वो आप खाली छोड़ देंगे और उसके बाद जो है वो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। दैन जो है वो आप इसी तरह से अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। आपका किसी भी जॉब के रिलेटेड एक्सपीरियंस है। गर्ल्स अक्सर जो है वो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करती हैं पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर जो है वो अपना रिसेप्शनिस्ट का जो है वो एक्सपीरियंस ऐड कर सकती हैं। आपको जो है वो मैंने मिसाल के तौर पर समझाया। ठीक है, तो जो भी आपकी जॉब वगैरह आपने पहले की है आप इसके रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब जो है वो आ जाती है एकेडमिक रिकॉर्ड। अब एकेडमिक का जो रिकॉर्ड है वो आपने बड़े ही जो है वो एहतियात से जो है वो फिल करना है। बहुत से लोगों का अप्लाई नहीं होता पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट से जॉब्स में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो सही से एंटर नहीं करते। इस जगह से जो है वो आप अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो है वो अलग अलग रिकॉर्ड जो है वो एंटर करेंगे। ठीक
ठीक है। सबसे पहले जो है वो आप डिग्री लेवल पर जाकर यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो एंटर कर लेंगे। देन जो है वो आ जाती है बारी आपकी डिग्री की, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, मैट्रिक इन साइंस, और इसके अलावा जो है वो ए लेवल, ओ लेवल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है मैट्रिक विद साइंस और इक्विवेलेंट टू बी डिटरमाइंड बाय IBCC। ये ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। सिर्फ मैट्रिक और मैट्रिक इन साइंस वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट आ जाता है। इंस्टीट्यूट के ऊपर आप जो है वो अपने जिस भी आपने इंस्टीट्यूट से जो है वो मैट्रिक किया वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, मेजर सब्जेक्ट्स। दैन जो है वो स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट, यानी कि जिस तारीख से आपने डिग्री अपनी स्टार्ट कर, दैन जो है वो कंप्लीशन, ये आप जो है वो तुक्का लगा कर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी तमाम जो है वो जितनी भी आपने मालूमात ऐड करनी है वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये जो है वो मैट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी। दैन जो है वो नीचे आप चूज़ फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाकर अपनी मैट्रिक की सनद की जो तस्वीर है वो भी ऐड कर लेंगे, या रिजल्ट कार्ड की तस्वीर, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसी तरह से मैट्रिक की एजुकेशन ऐड करने के बाद आप अपनी इंटर की करेंगे, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन की, इसी तरह से ही जो है वो आप अपनी एजुकेशन एंटर करेंगे। इसके बाद जो है वो आप स्किल्स के ऑप्शन पर जाकर अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं या अचीवमेंट्स हैं, या जो चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर फिलअप जो है वो कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें फिलअप करने के बाद जो है वो आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, और देन जो है वो आप चले जाएंगे प्रोफाइल के ऑप्शन पर। प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाकर जो है वो आप सामने जो है वो अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो अपलोड कर लेंगे, और इसके साथ साथ ही जो है वो आपकी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर बिल्ड हो जाएगी। अब जो है वो आप जितनी भी जॉब्स अनाउंस होंगी उन सब में जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे, जो पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू जो है वो अनाउंस की जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वो जॉब्स के ऑप्शन पर आप जाएंगे, इसी ऑप्शन पर जाकर आप जो है वो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ से जो है वो इस ऑप्शन को आप 100 पर कर लेंगे, ठीक है। तो तमाम के तमाम जॉब्स आपको जो है वो शो हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो आपने जेल पुलिस की जॉब्स को जो है वो सर्च करना है, और साथ ही जो है वो अप्लाई करना है, तो आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।